हेलो गाइस, वेलकम बैक रनबस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हमारे ऊपर या हमसे जो बात कर रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया जाए तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसका असर होता ही है और वो पॉजिटिव असर होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग हमें बुरी नज़र से देखते और कुछ ना कुछ बुरा कह देते, तो इसका असर भी हमारे ऊपर होता है और हमें भी बहुत हर्ट होता है। तो सो गाइस, आज का टॉपिक यही है कि लोगों पर आपकी बातों का क्या असर हो पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। ये है फर्स्ट पाइल, फोर ऑफ वांड्स, एंड ये है सेकंड पाइल, एस ऑफ कप्स। इन दोनों में से ही कोई एक पाइल चूज करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पाइल चूज करें। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट पाइल की तरफ। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपके बातों का क्या असर पड़ता है? तो बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छे से बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, कुछ ना कुछ उनको गुड न्यूज़ देते हैं। चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, या चाहे आपके रिलेटिव्स हो, उन सबको आप कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देते रहते हो। इसका असर, उन आपके बातों का असर उनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है, ऐसा भी दिखाई देता है। कुछ ना कुछ आप गठबंधन करते हुए भी नज़र आते हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपके घर में कई कई दिनों के बाद कोई मेहमान आने की खुशी में भी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हो, तो इसका असर लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। उन्हें भी लगता है हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, किनको ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जिनकी 4 है, 22 है, यहाँ पर देखा जाए तो 31 है और 13 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और लकी कलर भूरा और काला है, और दिन बुधवार और शनिवार आपके लिए लकी है, आपके लिए बहुत लकी है। यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कार्ड से लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। अब इस एंजेलिक कार्ड से भी देखेंगे लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों पे आपके बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। चलिए अभी स्प्रेड लगाते हैं गाइज। अब हम देखने वाले हैं राशियाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियंस, यानी मेष, सिंह, धनु,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ कन्या मकर, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यानी मिथुन तुला कुंभ, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यानी कर्क मीन वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी ज़्यादा। अब जिनकी राशि भी नहीं और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। अब मैं बर्थ डेट बताऊंगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 21 है, 12 है, 30 है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है। लोगों को आपकी बातों का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आता है। वो आपकी बातों से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी बातों से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचने लगते हैं। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हो तो उसका वो यूज़ करेंगे। आपकी बातों से ही समझ में उनको आता है कि हम में क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्वालिटीज़ नहीं है और उसका यूज़ कैसे करना है, ये सब बातें उनको समझ में आ जाती है और उन आपकी बातों का उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत अच्छी एनर्जी उनमें रहती है, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रहती है और आगे बढ़ने की एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ उनमें दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। लोगों पर आपके बातों का असर बहुत ही पॉजिटिव तरह से होता है। आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद हो, ऐसा आप खुद बोल देते हो। आपको जब बातें करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या होने वाली है उसके जिम्मेदार हम खुद रहते हैं। लोगों के ऊपर हम उसका ब्लेम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमने हमारी सिचुएशन है, हमें कैसा कंट्रोल करना है ये हमें मालूम रहना चाहिए। ऐसे आप बातें करते हैं तो उन लोगों के ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि हाँ ये भी बात सच है, क्योंकि हमारी जो भी सिचुएशन रहती है औरों को थोड़ी मालूम रहती है कि हमारे घर में क्या शुरू है, हमारे दिल में क्या शुरू है, ये सब बातें हमें हमें ही मालूम रहती है, औरों को नहीं मालूम रहती है। जब हम लोगों को बताएंगे तभी लोगों को ये बातें मालूम होंगी, नहीं तो नहीं मालूम होंगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये रहता है कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है उसके जिम्मेदार आप खुद हो रहते हो, इसलिए आप अपनी अच्छे बुरी सिचुएशन की जिम्मेदारी आप खुद लिया करो। ताकि आप खुद जिम्मेदारी लेंगे ना तभी आप कोई अच्छा वर्क कर सकते हो। नहीं जिम्मेदारी ली, नहीं इसके वजह से मेरा काम नहीं हुआ है, उसके वजह से मेरा काम नहीं हुआ है, ऐसा कहोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता हुआ नज़र आता है। आप जो भी बातें बोलते हो ना बहुत अच्छी बातें बोलते हो, आपकी वाणी बहुत मधुर है और उस मधुर वाणी से बहुत ही अच्छी तरह से बातें निकलती है। आप नॉलेज बहुत गेन किया हुआ, इसी कारण आपको ये समझ में आता है। आप ना बहुत अच्छे भी हो। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी के घर में सेलिब्रेशन क्यों ना हो, किसी की शादी का सेलिब्रेशन हो, चाहे सगाई का सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसमें आप हाजिर हो जाते हो और उसके साथ एंजॉय करते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि नहीं मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं बोलते हो। आप कोई भी सेलिब्रेशन हो उसमें आप शामिल हो जाते हो और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहते हो। इसी कारण लोगों के ऊपर आपकी बातों का असर बहुत अच्छा पड़ता है। आप लोगों को भी ये सिखाते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जब भी मौका मिलेगा तब आप अपना एंजॉय करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम हमारे लाइफ में एंजॉय करने ही आए हैं, तो एंजॉय नहीं करोगे तो क्या करोगे। ऐसा भी लोगों को आप बातें बताते हो तो लोगों के ऊपर आपके बातों का असर पड़ता है, वो भी पॉजिटिव असर पड़ता है। आप लोगों को ये भी कहते हो कि आप जो भी वर्क करते हो ना वो ट्रस्ट रख के करो। चाहे कोई भी छोटा वर्क हो या बड़ा वर्क हो, उसके लिए आपको ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फॉर एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको कुछ काम करना है और आपके दिल में ही नहीं है वो काम करने का, तो आपका काम हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए आप कहते हो कि कोई भी वर्क करना है तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखा करो, विश्वास रखा करो। विश्वास के साथ जब आप वर्क करोगे, विश्वास के साथ जब आप काम करोगे तो वो काम बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे भी लोगों को आपकी बातों का असर पड़ता हुआ नज़र आता है। लोग भी आपकी तरफ रहने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने ब्रेन को भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम करके रखते हो। चाहे आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, उससे आप हिल नहीं जाते हो। एक जगह रहते हो, स्टेबल रहते हो, आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोगों के लाइफ में जब उनके लाइफ में कोई बुरा वक़्त आता है तो वो ऐसे हो जाते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन में जाते हैं, और उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में आते हैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा आपका मानना है, ऐसा आप लोगों को बोलते हो कि हमारे लाइफ में कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना आए और कितनी अच्छी कंडीशन क्यों ना आए, हमारे लाइफ में हमारी जो एनर्जी है वो स्टेबल रहनी चाहिए, ताकि हम ऐसे ही इधर उधर हो गए तो हमारी प्रोग्रेस कैसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप कुछ वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। आपका काम अच्छा नहीं होगा तो सामने वाले व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगेगा, और वो आपका बॉस हो तो वो आपको निकाल देगा। आप सर्विस कर रहे हो तो वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं आपकी मिस्टेक से वजह से। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो, आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करके रखो, ताकि लोग आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सके और आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़े। इसलिए ही ऐसा ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं। ये बातें लोगों पर आपकी बातें लोगों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप जो भी बातें बोल रहे हो, कह रहे हो, इसका असर लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग आपके बातों का असर बहुत अच्छा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी आप कहते हो लोगों को कि आप अपने खुद के डिसीजन खुद लिया करो, लोगों के भरोसे मत बैठा करो, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपका कोई आपकी सगाई हो रही है या आपकी मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो उससे पहले आपको लड़की या लड़का देखना पड़ता है। वो लड़का आपको अच्छा लगे तभी आप आगे जाते हो, वो लड़की अच्छी लगी तो तभी आप आगे जाते हो। लेकिन आपके मन में कुछ भी नहीं है, आप कहोगे अपने पेरेंट्स को, नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो आप हमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप एक तो आपका पसंदीदा कोई नहीं है और आप अपने पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। इसके कारण क्या हो जाता है, आपका लाइफ टाइम पार्टनर जो है अच्छा नहीं मिला आपको, तो उसका दोष आप अपने पेरेंट्स को देते हो। तो इसके ऊपर आपके आपके लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आपका बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप मैरिज कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी लड़की या लड़का ढूंढा है, और कहा है कि ये मुझे लड़की पसंद है, ये लड़का मुझे पसंद है। आपके पसंदीदा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, आपकी पसंदीदा होगी तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ऐसा भी यहाँ पर ऐसी ही बातें लोगों के ऊपर असर पड़ती है, आपकी बातों का लोगों पर ऐसा असर पड़ता हुआ नज़र आता है। आप कभी भी स्पष्ट रूप से बोला कीजिए, आप कम्युनिटी क्लियर रखा करें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, आपके बातों से लोग मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप स्पष्ट रूप से बोला कीजिए, क्योंकि लोग आपको गलत नहीं समझ पाए। ऐसी भी बातें लोगों को असर पड़ती है। ऐसी बातें जब आप करते हो ना, लोगों पर आपकी बातों का असर बहुत अच्छा पड़ता है। और ये भी दिखाई देता है
कि आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, आपकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा है और इस विल पावर की वजह से आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, वो भी चीज़ आप अपने लाइफ में हासिल करने की कोशिश करते हो। आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी लोगों के ऊपर आपकी बातों का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। लोगों को भी लगता है हम भी इस तरह से रहना चाहिए, लोगों के साथ प्यार से मिलकर रहना चाहिए, ऐसा भी आपको लगता है, ऐसा भी असर पड़ता है। और जब भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प भी मांग सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोगों की हेल्प मांगते ही नहीं है। ऐसा नहीं करने का, आप लोगों की हेल्प मांगा करो, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी भी बातें आप जब करते हो तो लोगों के ऊपर आपका बहुत अच्छा असर पड़ता है। हम सब में अच्छे नहीं रह सकते, कुछ चीज़ें हमें अच्छी आती है तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं आती है। यानी हम सर्वश्रेष्ठ नहीं रह सकते, हम सर्वगुण संपन्न नहीं रह सकते हैं। कुछ गुण हम में भी नहीं रहेंगे तो हमें ये करना चाहिए कि औरों की मदद लेनी चाहिए, औरों की हेल्प लेनी चाहिए ताकि हमारा काम आगे अच्छा हो जाए। इसलिए आप हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है। ऐसे भी आपकी बातों का लोगों के ऊपर असर पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपको बहुत सारे अवार्ड भी अपने लाइफ में मिलते होंगे, बहुत सारे रिवार्ड मिलते होंगे। आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति दिखाई देते हो, साथ ही साथ आप बहुत अच्छी तरह से रहते भी हो। इसी कारण भी आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता हुआ नज़र आता है। उन्हें भी लगता है हमें भी ऐसा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसा भी उन्हें लगता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अभी अभी आपकी सिचुएशन बहुत बदतर होती तो भी आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। बदतर से बदतर सिचुएशन होगी आपकी, लेकिन अभी आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी आपकी सिचुएशन। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये सिचुएशन कब इम्प्रूव हो जाएगी, जब आप कुछ करोगे, उसके लिए एक्शन लोगे, तभी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन आपकी प्रोग्रेस करके दिखाई देगी। आप वर्क करते जाओ, आपकी सिचुएशन प्रोग्रेस होती जाएगी। ऐसे भी बातें जब आप करते हो ना, लोगों पर उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। आप कहीं पर भी जाते हो, आपका मन नहीं करता है, दिल नहीं कहता है कि वो गाँव छोड़कर जाने का या कोई सिटी छोड़कर जाने का, लेकिन आपको जाना पड़ता है, आपकी ट्रांसफ़र हुई तो पर यहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। तभी आपको लगता है हाँ, मैंने सही किया है, वहाँ जाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे सक्सेस मिल रही है, यानी ये मुझे जाना चाहिए, ये बात मैंने सही की है, ऐसा भी आपको लगता है। हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें कहीं पर जाना नहीं है, एक जगह ही रहना चाहिए, ऐसा भी लगता है, लेकिन जाना पड़ेगा। कभी-कभी हमें वो सिटी, वो गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी हमारी प्रोग्रेस भी हो सकती है। क्या पता कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जगह स्टक नहीं रहना चाहिए। ऐसी बातें जब आप करते हो तो लोगों के ऊपर आपका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप बहुत ही लॉजिकल माइंड से सोचते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हो, आपके सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ ऐसे खड़े रहते हो कि उसका साथ कभी छोड़ते नहीं, चाहे उसके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी ऑब्स्टैकल क्यों ना आ जाए, आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो और इसी कारण लोग आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही पॉजिटिव हो और इसी कारण लोगों के ऊपर आपकी बातों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। लोग भी समझ जाते हैं कि ऐसे रहनी चाहिए इस दुनिया में लोग, ताकि लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आप आपके बातों से लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनबेस चैनल। देखेंगे हमारी सेकंड पाइल आई है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है, लोगों के ऊपर आपकी बातों का बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं,
आप लोगों को ये सिखाते हो कि इस दुनिया में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। आप सबको प्यार से जीत सकते हो, चाहे कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, उससे हम प्यार से जीत सकते हैं। ऐसा भी आप लोगों को कहते हुए नज़र आते हो और आप बहुत ही करुणामय हो और लोगों को भी करुणा सिखाते हो। आपको ऐसा लगता है इस दुनिया में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, औरों को भी ये सिखाते हो कि आप अपने लाइफ में हरदम कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसा भी आप कहते हुए नज़र आते हो। इस बात का लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। औरों को भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी लेकिन कम। और लकी कलर उनके लिए सुनहरा है और रविवार उनके लिए अच्छा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। रविवार उनके लिए लकी है। तो हम चलते हैं। आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पे क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पे क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है? गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती है वो छोड़ दो। ये टाइमलेस रीडिंग है। लोगों के आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पे क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है? आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है? गाइस जिनकी राशि भी नहीं है, बर्थ डेट भी नहीं है, उनको भी रीडिंग हो जाएगी रेजोनेट, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। आपकी बातों का असर लोगों पे क्या होता है? देखेंगे इस कार्ड से आपकी बातों का असर लोगों पर क्या होता है। आपकी बातों का लोगों पे क्या असर होता है? आपकी बातों का असर लोगों पे क्या होता है? अब हम स्प्रेड लगाएंगे। लोगों पर आपकी बातों का क्या असर पड़ता है? बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे, पहले राशियाँ मेंशन करूँगी और जिनकी राशि भी नहीं है, ज़ोडिएक साइन भी नहीं है और बर्थ डेट भी नहीं है, उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। तो चलते हैं हमारी राशियाँ की तरफ। एरीज, लियो, सैजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट भी बताएंगे। जिनकी बर्थ डेट है 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी।
जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखा जाए तो 7 है, 25 है और 16 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, 4 है, 22 है, 31 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, राशि भी नहीं है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। जितनी ज़्यादा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी भी बातें आप जब लोगों के साथ करते हो तो उसका असर लोगों पर पड़ता है, उन्हें भी लगता है हाँ हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप जिस प्लेस पे वर्क करते हो उस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप जो भी वर्क कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करोगे तो वो काम बहुत अच्छा हो सकता है, और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्क करोगे तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वर्क करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी भी बातें लोगों के साथ करते हो तो लोगों के ऊपर आपका असर बहुत अच्छा पड़ता है। आप ये भी कहते हो कोई भी वर्क करते समय टेंशन नहीं लेने की, बिना टेंशन का वर्क करो। टेंशन लेकर वर्क करोगे तो वर्क अच्छा नहीं होगा। आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप घर का वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेंगे तो हमारी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो वर्क अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको बिना स्ट्रेस के आपको वर्क करना चाहिए, और चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी चिंता करने की क्यों ज़रूरत है आपको? आप चिंता करने से क्या कोई गम कम हो जाएगा या कोई खुशी आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी बातों से लोगों के ऊपर आपका असर बहुत अच्छा पड़ता है। आप ये भी कहते हो कि आप में पावर है। गॉड ने हमें सब कुछ दिया है हमारे पास, सिर्फ उसका यूज़ हमें करना आना चाहिए। आप में पावर दी है, आपको एक्शन लेने की बुद्धि दी है, टैलेंट दिया है, आप में कुछ ना कुछ हुनर है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर गॉड ने दिया है। उस हुनर का यूज़ अपने लाइफ में करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे भी बातें जब करते हो तो लोगों के ऊपर आपका असर पड़ता है। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हो। आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये गुण आप में है और औरों में भी कम ज़्यादा ये गुण रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसका यूज ही नहीं करते हैं। हम दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके पास कितना है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे हमारा माइंड वो काम करता है, सोचता है। तो ऐसा नहीं सोचने का, हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझने का। ऐसा भी ऐसे भी जब बातें करते हो ना तो इसका असर लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। आप ऐसा भी कहते हो कि आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि आपको खुद को तकलीफ़ हो जाए। इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। जितना सह सकते हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ आप करते रहो। ऐसा भी जब आप कहते हो लोगों को, ऐसे लोग बातें करते हो तो लोगों के ऊपर आपका बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो भी पॉजिटिव असर पड़ता है। आप कहते हो कि आप किसी को भी प्यार से पेश आओ, चाहे आप अनजान लोग क्यों ना हो, उसके साथ भी आप प्यार से पेश आओ। आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस ट्रैवलिंग में आपके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप अकेले ही ट्रैवलिंग कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर जो लोग मिलेंगे उसके साथ आप बहुत प्यार से पेश आओ, बहुत अच्छे तरह से रहो, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है जो हमारी जान पहचान नहीं होते हुए भी इतना अच्छा रह रहा है, ये आपकी छवि रह जाती है। तो आप ऐसे लोगों से बातें करते हो तो लोगों के ऊपर आपके बातों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी सिचुएशन
कोई भी हो उससे बेटर आप कर सकते हो, ऐसा भी आपका मानना है। अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलकर आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी आपकी सिचुएशन हो जाएगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी आपकी सिचुएशन हो जाएगी। अभी ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी अच्छी, तो आप ना जितना बेटर देने की कोशिश करोगे, हार्ड वर्क करने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपकी सिचुएशन बेटर होती हुई नज़र आएगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप अपने लाइफ में डायरेक्शन चेंज करते रहो। आपको इस राह पर चलते हुए आपको सक्सेस नहीं मिली तो दूसरी राह चुन करो, दूसरी राह पर सक्सेस नहीं मिली तो तीसरी राह चूज करो। ऐसा आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस है। ऐसा नहीं कि इसमें सक्सेस नहीं हुए तो उसमें भी नहीं होगे, उसमें भी नहीं होगे तो उसमें भी नहीं होगे, ऐसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपके लिए गॉड ने कुछ न कुछ रखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम वहाँ पर पहुँचते ही नहीं हैं, वहाँ पर जाते ही नहीं, तो हमें वो कैसे मिलेगा। तो आप ऐसी बातें लोगों को करते हो, लोगों को कहते हो कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए तो आप सफल हो सकते हो। तो ये बातें लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर कर देती है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और आप ना बहुत अच्छी तरह से, बहुत शिद्दत से समझाते हो, किसी को भी कोई भी बात समझाते हो ना, बहुत दिल से समझाते हो। ऐसा नहीं आपका चलो ऐसा मुझे समझना है समझ दूंगा, ऐसा नहीं करते हो। आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से समझाते हो किसी को भी। आपकी बातें जो आप बोलते हो ना, वो दिल से बोलते हो। आप ट्रू लव करते हो, सच्ची खुशी पाना चाहते हो, सच्चा प्यार पाना चाहते हो। तो आपको आपको खुद को भी वैसा रहना चाहिए। आपको ट्रू लव चाहिए तो आपको सामने वाले से भी ट्रू लव करना चाहिए, ताकि वो भी आपसे ट्रू लव कर सके। आप सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो आप लोगों को सच्ची खुशी देना सीखो, वो भी आपको सच्ची खुशी देंगे। ऐसे भी आप लोगों से बातें करते हैं तो इसका असर आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल आते हैं, आपको हेल्प करने के लिए पीपल आते हैं तो उसकी हेल्प लिया करो। क्योंकि क्या होता है, वो आपको हेल्प करने आते हैं, बदले में उनको भी आप हेल्प कर दो। आप उनकी हेल्प लो, उनको आप हेल्प करो, दोनों का बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोगों से बातें करते हो, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, हेल्प लेना अच्छी बात है और आप उनकी हेल्प लिया करो। ऐसे भी आप लोगों को बातें करते हो तो लोगों के ऊपर आपके बातों का असर बहुत अच्छा पड़ता है। आप में एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो ऐसा भी दिखाई देता है। आप में उत्साह बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप में प्रोग्रेस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सब बातें आप जब लोगों को कहते हो तो उसका असर लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। आप सक्सेस भी बहुत जल्द होते हो, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, कहीं पर भी रहो, आप सक्सेस बहुत अच्छी तरह से होते हुए नज़र आते हो। आप में, आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आप सक्सेस होते हुए नज़र आते हो, तो ये लोग आपकी सक्सेस देखेंगे तो आपके पास लोग आएंगे। ऐसे भी आप लोगों को बातें करते हुए नज़र आओगे। आप इतने अच्छे रहोगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। कोई भी फील्ड में जाओ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसा भी लोगों को आप जब बातें करते हो तो लोगों के ऊपर इसका असर बहुत ही अच्छा पड़ता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप ना कड़ी मेहनत भी करते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो, मैनिफेस्टेशन भी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करते हो, सब कुछ कर लेते हो, हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा कर लेते हो और उसका इंतज़ार करते हो। अपने फ्रूटफुल का इंतज़ार करते हो कि कब मुझे वो फ्रूटफुल मिलेंगे, कब मेरे लाइफ में वो फ्रूटफुल आएंगे। ऐसा आप इंतज़ार करते हो, आप थकते नहीं हो, वेट करने से आप डरते भी नहीं हो। ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है और आपको पेशेंट बिहेवियर करते हो ना, ये बात बहुत अच्छी है। आप लोगों को यही सिखाना चाहते हो कि आपको पेशेंट बिहेवियर करना चाहिए। अभी मैंने वर्क किया है और मुझे उसके बदले में झट से वो मुझे फ्रूटफुल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम जॉब में रहते हैं तो हमें 1 मंथ तक काम करना पड़ता है तभी हमें सैलरी मिलती है। ऐसे नहीं कि 1 दिन काम करने के बाद हमें सैलरी मिली, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हमें कोई भी वर्क करने के बाद हमें थोड़ा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए,
वो एकदम झट से कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो ये भी बातें लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर कर देती है। आप न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो, नई सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, आपका मानना है एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम करना चाहिए, दूसरा काम ख़त्म होने के बाद तीसरा काम करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार वर्क करोगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हम नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, ऐसे भी आपका मानना है। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। इसी कारण भी लोग आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव तरह से पड़ता हुआ नज़र आता है। आप ये भी कहते हो कि हमारी लाइफ एक साइकिल है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ऐसी साइकिल शुरू रहती है। और हमारे लाइफ में सुख और दुख ये भी साइकिल की तरह है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हैप्पी रहते हैं, कभी अनहैप्पी रहते हैं। तो ये हमारी साइकिल शुरू रहती है। से इसके लिए आपको खुद से ही रेडी रहना चाहिए। कोई भी वर्क करने के लिए खुद से ही रेडी रहना चाहेंगे तो हमारे लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी, ऐसा भी आपका मानना है। इसी कारण भी लोगों के ऊपर आपके बातों का असर बहुत ही अच्छा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव उनके ऊपर असर होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।